बच्चों अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ये टेस्ट बिल्कुल आपके लिए बनता है। तो आज का क्लास आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्लास और सभी बच्चों को एक्सेप्ट करना है आज की इस क्लास को बच्चों। तो इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को कलेक्ट किए जो कि टॉप 20 क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। इन टॉप में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से मालूम है, आप सॉल्व कितने क्वेश्चन को कर पा रहा है, ये आज आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए डियर, इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में अपने अपने दोस्त के साथ शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो पाएंगे। तो बिल्कुल बच्चों तैयार हो जाइए क्योंकि सभी बच्चे का लगभग जो है ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट होने पे है। तो ये टेस्ट आपके लिए बिल्कुल बनता है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको देना है, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें क्या है, कंडीशन भी आप लोग को बता देते हैं कि 20 क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन का आंसर 100% आपको आना चाहिए। अगर नहीं दे पा रहा है तो भाई आपको और मेहनत करने की जरूरत है। अगर इससे बहुत ज्यादा आ रहा है, 20 में 20 आ रहा है, तो आपका तैयारी बिल्कुल एक्सीलेंट है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए डियर, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। सबसे पहले इसमें आप लोग डबल स्टार लगा दीजिएगा इस प्रश्न में। बच्चों देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन आपका, सिंगरेणी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। चलिए पहला आपका कोयला, लोहा, तांबा, हीरा। और ये जितने सारे प्रश्न कलेक्ट किया गया है ये आपका न्यू पैटर्न पर है, यानी जो 2026 का फाइनल एग्जाम है होना है उसी के पैटर्न पर आधारित है। बिल्कुल आपको अच्छे से लगाना है, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब आप लोग क्या लगा रहे हैं, अगर आपने कोयला आंसर लगा दी है तो बिल्कुल बच्चों इसका सही आंसर है। पता ये आपका सिंगरेणी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहां पे स्थित है भाई, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। और पता है आप लोगों को इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ना ऊर्जा का राजधानी कहा जाता है सिंगरेणी को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का भारत का ऊर्जा का राजधानी कहा जाता है सिंगरेणी को, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख पा रहे हैं जो कि सवाल पूछा जा रहा है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। भाई देख पा रहे हैं है ना, बिल्कुल देखिए सभी बच्चे जल्दी फटाफट लगाइएगा। ध्वनि, जल, मृदा, जलवायु। देखिए डियर, हम सब जानते हैं कि अगर प्रदूषण की बात करें तो ये सभी आपका प्रदूषण है, इससे सभी से जो है ना हानिकारक ही ये सभी प्रदूषण। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा गया तो सबसे ज्यादा जो होने वाला है तो भाई जल जो है सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक इसी से जो है बीमारियां होता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। और इससे कौन सी बीमारी होती है तो याद रखिएगा अतिसार, बिल्कुल ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए इससे कौन सी बीमारी होता है भाई, तो अतिसार होता है जो कि जल प्रदूषण से फैलने वाला रोग है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका बी यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे जल प्रदूषण, ठीक है। चलिए देख पा रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन खाद्य फसल है। बच्चों देखिए खाद्य फसल की अगर बात करें भाई तो खाद्य फसल आपका कौन कौन सा है जो हम लोग यानी बिल्कुल खाने के पर्पज से करते हैं, यानी जिससे हम लोग का पेट भरता है। जैसे खाद्य फसल में आपका क्या आ जाएगा भाई, चावल आ जाएगा, है ना, बिल्कुल हम लोग डेली के बेसिस पे खाते हैं उसको। और उसके बाद आपको गेहूं आ जाएगा, उसके साथ साथ आपका जो है कौन सा आ जाएगा भाई, तो मक्का भी आ जाएगा आपका। ये सभी के सभी आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, ये सभी के सभी खाद्य फसल है। तो इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। तो खाद्य फसल आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट लगाया अगर आपने ए दिए आंसर। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व जो है वो कहां पे है। देखिए भाई भारत की बात कर रहा है, देखिए इसमें आप लोग MVVI लगा दीजिए। सबसे पहले अगर बात करें विश्व में भारत का स्थान कौन सा है जनसंख्या घनत्व के मामले में, तो दूसरा स्थान है। सबको पता है आप लोग को ये दूसरा स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। ये हम लोग जानते हैं किसके मामले में, जनसंख्या घनत्व के मामले में। और जनसंख्या घनत्व कितना भारत का अपना अगर बात करें भाई तो 382 है ना प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग जो है निवास करते हैं अपना भारत में। अगर वही बात करेंगे अपना भारत में सबसे अधिक किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो इसका सही जवाब आपका बिहार का हो जाएंगे, जो कि आपको पता बिहार का कितना है भाई, तो याद रखिएगा बिहार का जो होगा 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। उसी तरह एक सवाल और भी यहां से आपको पूछा जाता है कि सबसे कम जो अगर पूछा जाए, निम्न अगर पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, अरुणाचल प्रदेश, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे अधिक बिहार हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, बिहार हो जाएंगे, इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे डियर, क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हैं क्या कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए यहां आप लोगों से 2 सवाल पूछा जाता है। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में, सबसे पहली बता रहा है ना, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा विश्व की अगर बात करेंगे भाई तो विश्व की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा नील नदी। बिल्कुल ये आप लोग को याद रखना है, नील नदी ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं भाई, अगर सबसे अपना भारत की अगर बात करें तो भाई वह हो जाएगा आपका कौन सा, गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, इसका अगर है ना कितना किलोमीटर बात करेंगे भाई तो 2525 किलोमीटर है ना, 2500
25 किलोमीटर ये आपको याद रखना है, इसका जो है लंबाई है, ठीक है। या कभी कभी आपको सिर्फ 2500 किलोमीटर देखने को मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, है ना। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि सबसे पहले जो स्थापित किया गया था बच्चों, वो कहां पे किया गया था, तारापुर में किया गया था। इसका आंसर आपने बिल्कुल अगर ऑप्शन बी लगाया है तो बच्चों बिल्कुल सही है। अब सवाल ये भी पूछा जाता है ये कहां पे स्थित है, तो बच्चों याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में स्थित होगा, ये एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र में ये स्थित है। इसका सही जवाब आपका जो होगा तारापुर, बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों डियर, है ना। देखिए एकदम बिल्कुल डबल स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न में, जो कि काफी एमवीवीआई प्रश्न है बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर लगाइएगा। अगर बात करते हैं भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है प्रसिद्ध है ना। देख रहे हैं भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। पहला आपका ऑप्शन है तमिलनाडु में है, दूसरा आपका मेघालय, तीसरा आपका बिहार या पंजाब। तो इसका सही जवाब बच्चों आप लोगों को देना है, बिल्कुल आपसे गलत नहीं होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है आप लोग इसका आंसर सही लगाएंगे। इसका आंसर आपका जो होगा मेघालय, यानी बच्चों बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब फटाफट आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, क्या हो जाएंगे। सवाल क्या पूछा जा रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जियोग्राफी जेनरलियस के लेखक कौन है भाई। देखिए जियोग्राफी जेनरलियस के बारे में आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे, है ना। तो देखिए हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी जेनरलियस की, अगर बात करेंगे बच्चों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुमारी सी सैंपल हो जाएंगे, या वार्नियस सीएस हो जाएंगे, या रेडजेल हो जाएंगे, या डाविरनियन। तो देखिएगा जियोग्राफी जेनरलियस के लेखक जो होगा वार्नियस हो जाएंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये कुमारी सैंपल किसका भाई, ये स्टूडेंट है ना। रेडजेल का स्टूडेंट का नाम क्या था, कुमारी सी सैंपल, ये आपको याद रखना है। जो कि मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, ये भी सवाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएंगे, तो वो होगा आपका यानी रेडजेल हो जाएंगे। क्लियर। तो ये इसका सही जवाब आप लोग ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देख पा रहे बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। देखिए बच्चों आपको ध्यान रखना है, रेशेदार फसल किसको कहते हैं, यानी जिससे वस्त्र बनाते हैं, जिससे रस्सी वगैरह बनाया जाता है, उसको रेशेदार फसल कहते हैं। अब यहाँ पूछा गया कि कौन सा नहीं है, जैसे कि कपास से आपका है ना, कपास से कपड़ा बनता है, ये तो आपको सबको पता है। मेस्टस से भी कपड़ा बनता है, जूट से भी कपड़ा बनता है, लेकिन कॉफी से आपका जो है, ये कॉफी एक पेय पदार्थ है जिसको हम लोग पीते हैं, तो ये आपका जो है रेशेदार फसल नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, कॉफी हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल इसी को रोपण फसल भी कहा जाता है, जो कि आपको याद रखना है, रोपण फसल, है ना। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कहा जाता है, रोपण फसल कहा जाता है बच्चों। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम सवाल देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इससे है ना, इसमें सभी में आप लोग जो है एमवीवीआई लगा दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या पूछा जा रहा है, नव निस्सवाद के प्रवर्तक कौन है ना। नव निस्सवाद के बारे में तो बच्चों याद रखिएगा, ग्रिफिथ टेलर, हम्बोल्ट, रेडजेल या ब्लास। तो देखिए नव निस्सवाद को ही क्या कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसी को कहा जाता है रूको और, है ना, रूको और जाओ निस्सवाद, है ना, रूको और जाओ निस्सवाद भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना। और इसके प्रवर्तक जो थे कौन थे, टेलर, यानी अगर टेलर ना दिया रहे तो आप क्या देंगे, ग्रिफिथ टेलर, ये लगा सकते हैं, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। सवाल देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। देखिए यहां आप लोगों से ये भी आपको पूछा जाता है नगर के बारे में, शहर होता है, नगर होता है, कस्बा होता है, उसके बाद आपका जो होता है सन्नागार होता है, महानगर होता है, मिलियन सिटी होता है, ये सभी के बारे में आपको याद होनी चाहिए। तो मैं आप लोग को बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे क्या पूछा जाता है, अक्सर आप लोग को देखने को मिलता है मिलियन सिटी, मिलियन सिटी, है ना। तो मिलियन सिटी के बारे में बहुत कम बच्चों को पता है। मिलियन सिटी किसको कहते हैं, तो जहां 10 लाख, है ना, 10 लाख जनसंख्या होगा उसको क्या कहते हैं बच्चों, मिलियन सिटी कहते हैं। और मेगा सिटी का जनसंख्या जो होता है वो कितना होता है, 1 करोड़, कितना, 1 करोड़ होता है, या 50 लाख से अधिक की आप देखने को मिलता है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है, 50 लाख से अधिक देखने को मिल सकता है या 1 करोड़ देखने को मिलेंगे, तो इसका आंसर आप लोग जो है बिल्कुल परफेक्ट लगा दीजिएगा। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। क्लियर। तो मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है, 50 लाख से अधिक होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट सवाल। देखिए गेहूं के लिए टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, जो गेहूं का खेती करते हैं हम लोग, उसके लिए जो आदर्श तापमान होनी चाहिए, उसके लिए टेम्परेचर जो होनी चाहिए, तो गेहूं के खेती के लिए ज्यादा टेम्परेचर इसमें जरूरत नहीं होता है। इसमें 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक ही इसमें जो है ना टेम्परेचर चाहिए। अगर इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर में हम करते हैं तो भाई ये खेती नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए देखिएगा कि खास करके ठंडों के मौसम में जो है गेहूं की खेती की जाती है। जहां का
टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना। भाई देखिए पूछा जा रहा है क्या सरदार सरोवर परियोजना ये किस नदी पर, नर्मदा, गंगा, कोसी या दामोदर। तो सबसे पहले एक सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना किस कहां पर, कौन सा राज्य में है ना, ये सवाल आप लोगों से है, जल्दी बताइएगा कौन सा राज्य में है, ये आप लोग बताइए। अब आपसे सवाल है कि किस नदी पर है, तो बिल्कुल सही समय, आपका समय समाप्त हो रहा है, इसका आंसर आप लोग का नर्मदा नदी हो जाएंगे। क्लियर, क्या आपने नर्मदा आंसर लगाया था, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम देख पा रहे हैं संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। देखिए एक चैप्टर है संदेश है ना, संचार, परिवहन और संचार चैप्टर है। परिवहन किसको कहते हैं, हम जो चाहे व्यक्ति हो चाहे किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। अब उसी में एक आता है संचार। संचार का मतलब क्या होता है बाबू, ध्यान देना, संचार किसको कहते हैं, हम लोग जब सूचनाओं का आदान प्रदान एक जगह से दूसरे जगह तक करते हैं, संदेशों का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, उसी को कहते हैं संचार कहते हैं। इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये परिवहन भी समझ में आ गया, संचार भी समझ में आ गया, यानी सूचनाओं का या संदेशों का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान करते हैं, उसी को हम लोग संचार कहते हैं। अब देखेंगे जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियों की प्रतिरूप पाया जाता है। तो जल अभाव वाले पूछा गया है, तो बताइएगा पल्ली है ना, प्रकीर्णन, गुच्छित। देखिए जहां जल की कमी होगा लोग वहां बसना पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। जहां पानी उसको अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलेगा, जल की अभाव होगा, जल की कमी होगा, तो वहां लोग जो है यानी घनी आबादी नहीं होगा, वहां जो होगा आपको प्रकीर्णन आबादी देखने को मिलता है। इसलिए इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर, अब एक चीज आपको ध्यान रखना, यहां यह भी सवाल देखने को मिलता है, क्या देखा, हाँ देखिए ये जो आपको पल्ली हो गया, प्रकीर्णन हो गया, गुच्छित हो गया, एक होता है अर्धगुच्छित। तो आप लोगों से पूछा जाएगा ग्रामीण बस्ती के प्रकार, है ना, तो ये सभी किसके प्रकार है भाई, तो ये सभी के सभी ग्रामीण बस्ती के प्रकार है। ये जो कि मैंने बताया आपको इस 4 प्रकार का होता है, जो कि आप लोग याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। बच्चों देखिए क्रियाकलाप को कितने वर्गों में बांटा गया भाई, सबको पता है कि 5। अब उसमें से तृतीय क्रियाकलाप, भाई तृतीय क्रियाकलाप किसको कहते हैं, उस क्रियाकलाप को कहा जाता है जो हमें सेवा प्रदान करता है। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपका क्या कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं। एक मोची जो हमारा है, जो चप्पल जूता सीते हैं, वो भी हमारा सेवा करते हैं। हमारे घर में जो पेंट करते हैं पेंटर, वो भी हमारी सेवा करते हैं। मतलब जो भी चीजें हम लोगों का सेवा में आता है, यानी जो हम लोग को सेवा देता है, वो सभी के सभी आपका तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा भाई, मछली पकड़ना वो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में आएगा, है ना, आखेड़ भी आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएगा, कृषि भी आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में। जैसे व्यापार हो गया, ये व्यापार हमारा सेवा करता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब देख पा रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ये बताइएगा बच्चों। काफी स्पेशल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसलिए आप लोग जो है इसमें MVVI लगा दीजिएगा, जल्दी से फटाफट आंसर लगाइएगा। चलिए देखिए अगर बात करेंगे बच्चों इसके बारे में, तो मानव भूगोल के बारे में सबसे पहले आप लोगों के शब्द पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि भूगोल शब्द का प्रयोग कौन किया था भाई, तो इरेटोस्थेनीज ने किया था, है ना, जिसको भूगोल का जनक भी कहा जाता है ना, इरेटोस्थेनीज, है ना, इरेटोस्थेनीज, है ना, स्थेनीज जो है ये किसको भाई भूगोल का जनक कहा जाता है। इसको सबसे पहले ये भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया था। अब यहां सवाल पूछा गया मानव भूगोल का जनक, तो याद रखिएगा रेड जेल हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से फटाफट आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह अयस्क नहीं है। यहां आपको लोहे अयस्क के बारे में पूछा गया है। मैग्नेटाइट ये लोहे का अयस्क है, उसका लिमोनाइट ये भी लोहे का अयस्क है, हेमेटाइट ये भी लोहे का अयस्क है, लेकिन एंथ्रासाइट जो आता है वो कोयला का अयस्क है, सॉरी कोयला का प्रकार है, ये आपको याद रखना है। कोयला कितने प्रकार का होता है, सवाल अगर पूछा जाएगा तो बच्चों याद रखिएगा 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 4 प्रकार का, जो कि पेपर में देखने को मिलता है। पहला आपका एंथ्रासाइट में आएगा, दूसरा आपका आ जाएगा बच्चों क्या, बिटुमिन्स, है ना, ये भी आप लोग देखिए नोट कर लीजिए, बिटुमिन्स, है ना भाई, ये चीज आपको याद रहना जरूरी है, तभी जो आपसे सॉल्व हो पाएगा, बिटुमिन्स। तीसरा आपका हो जाएगा भाई लिग्नाइट, है ना, सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है, सबसे घटिया कोयला जो होता है वो आपका होता है पीट होता है, जो कि चौथा ये प्रकार मैं बता रहा हूं, ये आपका हो गया पीट, ये सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, और सबसे उत्तम किस्म का कोयला आपका एंथ्रासाइट होता है, और ये आपका आंसर इसका ए हो जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, जल्दी बताइएगा, जल्दी फटाफट लगाइएगा। देखिए क्या कहता है कि भारत में पुरुष जो प्रवास करता है इसका कारण क्या है,
ये पूछा गया है। भाई पुरुष जो प्रवास करते हैं इसका कारण क्या? प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। खास करके देखिएगा गांव से लोग क्या जाते हैं, शहर की ओर जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिल्कुल याद होगा आपको, काम और रोजगार की तलाश में जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब आपका काम और रोजगार हो जाएंगे। यानी कि लोग देखिएगा, है ना, देखिएगा कि गांव के लोग अक्सर आपको देखिए शहर की ओर जाते हैं। क्यों जाते हैं? काम और रोजगार के लिए। ऐसे तो आपका जो विवाह भी होगा, शिक्षा भी, ये भी आपका जो है क्या है भाई, प्रवास है। लेकिन मुख्य प्रवास आपको पूछा गया है, प्रवास करते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट भी प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, लेकिन मुख्य प्रवास की बात कर रहे हैं, है ना। स्टूडेंट तो बहुत कम मात्रा में जाता है ना। अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? भाई देखिए ये सारे चीजें हम लोग पढ़े हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतर्देशीय व्यापार, स्थानीय व्यापार, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हुए हैं। तो सिंपल आपका जो है ये आंसर होगा। देखिए दो देशों के मध्य व्यापार जो कहलाता है उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतर्देशीय व्यापार किसको कहते हैं? ये भी सवाल पूछा जाता है, क्योंकि देश के अंदर जो व्यापार किया जाता है उसको अंतर्देशीय व्यापार कहते हैं। क्लियर? चीजें समझ में आ रही बात को? बिल्कुल। स्थानीय व्यापार जो आसपास के लोगों, है ना, आसपास के लोगों के द्वारा जो स्थानीय मार्केट में जो बाजार होता है उसी को हम लोग जो व्यापार किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय व्यापार कहते हैं, ना। तो ये आप लोग को आई होप मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मैंने 20 क्वेश्चन को कलेक्ट किया था, आप इन 20 में से कितने क्वेश्चन को आंसर दे पाए ये आप मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए। देखिए बच्चों आप लोगों को पता होगा कि अभी जो बच्चा नोट्स लेते हैं उसको जो क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। भाई देखिए सबसे पहले तो आपको क्रैश कोर्स के बारे में मैंने बता दिया था कि उसमें गैस क्वेश्चन रहेगा, डेली लाइव क्लासेस होगा, डॉट क्लासेस होगा, लाइव टेस्ट होगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा, गैस क्वेश्चन, सजेशन, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक, ये सारा चीज आपको वहां मिलेंगे। एक एक चीज आपको जो अच्छे से पढ़ाया जाएगा। साथ साथ में जो बच्चे नोट्स लेते हैं, भाई आपको पता है नोट्स में आपका क्या क्या रहने वाला है। जो चीजें आपको नोट्स में यहां देखने को मिलेंगे वही आपका पेपर, फाइनल पेपर में भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो बच्चे नोट्स नहीं लिए जल्दी से ले लीजिए, जो बच्चे नोट्स लीजिएगा उसको क्रैश कोर्स फ्री में मिलेगा। आपको पता है ये आपका हो गया टॉपर नोट्स जो आप देख पा रहे हैं, ये ऑल सब्जेक्ट्स के लिए आपका ये टॉपर नोट्स है। किस सब्जेक्ट के लिए भाई? तो ये आपका ऑल सब्जेक्ट्स के लिए ये नोट्स है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें मिलेगा, शॉर्ट थ्योरी दिया जाएगा, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपका फाइनल पेपर में आपको देखने को मिलेंगे वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, है ना। उसका नोट्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आपका जो 100% फाइनल पेपर में देखने को मिलेंगे वही आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। मॉडल पेपर दिया जाएगा भाई, 5-5 सेट मॉडल पेपर एक एक सब्जेक्ट का, जहां से आपका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक आपको देंगे 2009 से लेकर के 2025 तक का क्वेश्चन बैंक रहेंगे, जहां से आप अच्छे से तैयारी करके भाई प्रैक्टिस करके आपका रिजल्ट बहुत ही टॉप लेवल का लेके आ जाएंगे। साथ साथ में इसका सभी का आपको पीडीएफ से मिलेगा। तो इसका प्राइस सर कितना है अगर बताया जाए तो भाई अभी ऑफर में आपको क्या ऑफर में मिल रहा है? सबसे पहली बात है कि आपको जो है मात्र 299 रुपया इसका प्राइस है। और पता है ये ऑल सब्जेक्ट्स के लिए ये तो है ही है, साथ साथ में आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्री में आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है। क्या? फ्री में आपको जो है क्रैश कोर्स फ्री में मिल रहा है ना। कोर्स आपका जो है फ्री में मिल रहा है। क्या? क्रैश कोर्स आपका जो है फ्री में मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए और भाई है ना एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, जाकर के क्रैश कोर्स को परचेज कीजिए। या आपको दिक्कत हो रहा है तो ये नंबर है, नंबर में डायरेक्ट कॉल कीजिए कि सर मुझे क्रैश कोर्स या हमको नोट्स लेना है। आपको जो है बिल्कुल बता देंगे कैसे लेना, कैसे जुड़ना है, कहां से